बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर अपने फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर 9 का एक टॉपिक देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास फेलोज तक जरूर शेयर करें। अच्छा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है? पोटेंशियल बेसिकली होती है सलाहियत। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ना, जैसे जमीन की सलाहियत की वो चीज को अपनी तरफ आते हुए किस तरह अट्रैक्ट करेगी, कितनी उस पर फोर्स लगाएगी, उसमें कितनी एक्सीलरेशन पैदा करेगी। इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की सलाहियत कि वो चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब फर्ज करें हम इसको फाइंड करने के लिए हमने दो प्लेट्स ली, कंसिडर टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ऑपोजिटली चार्ज दो प्लेट्स ली हमने। ठीक है, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म। इन दोनों के दरमियान में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या है? यूनिफॉर्म है। पॉजिटिव प्लेट से हमेशा निकलता है और कहां जाता है? नेगेटिव प्लेट की तरफ। ठीक है, अब ये चीज मैं स्किप कर रहा हूं, यहां मैंने नहीं लिखता। अगर मैं इसमें इसके दरमियान में एक पॉजिटिव चार्ज क्यू रखता हूं, ठीक है, यहां पे लेट्स सपोज मैं एक चार्ज रखता हूं पॉजिटिव चार्ज क्यू, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ आएगा फोर्स के साथ। वो फोर्स किसके इक्वल होगी? F इज इक्वल टू क्यू। ई के इक्वल क्या होगी? वो फोर्स उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा और वो कहां जाएगा? प्लेट ए की तरफ। ठीक है, लिख देता हूं, इफ ए पॉजिटिव चार्ज is placed at any point, किसी भी पॉइंट पे, वो क्या करेगा? इट विल मूव टूवर्ड्स पॉइंट प्लेट। लिख लें, ये किस तरफ जाएगा? प्लेट ए की तरफ जाएगा विद कांस्टेंट स्पीड एंड विल गेन सम काइनेटिक एनर्जी। क्या करेगा? काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं स्टूडेंट्स ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाए। उस पर फोर्स लग रही थी नीचे, वो नीचे आ रहा था। ठीक है, अब अगर हमने उसको अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है तो हमें एक फोर्स लगानी पड़ेगी इस फोर्स के इक्वल। ये जो क्यू ई है इसके अपोजिट हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। ये जो फोर्स है ना, इसको मैं लिख देता हूं क्यू ई। ये क्या है? क्यू ई। ठीक है, अब टू मूव द चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के मुखालिफ। ठीक है, फ्रॉम एनी पॉइंट ए टू पॉइंट बी, किसी भी, ये यहां पे लेट्स सपोज यहां पे एक पॉइंट है, चार्ज यहां पे है ए पॉइंट पे, हमने इसको इस पॉइंट पे लेके आना है, बी पॉइंट पे हमने इसको लेके आना है। ठीक है, अब खुद सोचें, इस पे तो फोर्स नीचे की तरफ लगी है, तो हमें इस फोर्स के इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रख के इस पे क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ किस तरफ जाए? प्लेट बी की तरफ। ठीक है, यहां पे एक और चीज लिखनी है, पॉइंट ए टू बी कीपिंग इट in electrostatic equilibrium। to move the charge against electric field from, यहां फील्ड लिखना था, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी कीपिंग इट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम विद कांस्टेंट वेलोसिटी। और वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। वी हैव टू अप्लाई a force equal but opposite direction, but in opposite direction। किसकी opposite direction में? QE की। हमें QE, ये जो फोर्स इस पे लग रही है, इसके इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? यहां पे फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, और ये जो फोर्स है ये इस पे वर्क करेगी। हेंस फोर्स जब लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, वर्क इज डन ऑन दी चार्ज इन मूविंग। उसको हमने कहां से हरकत दी? फ्रॉम
ए टू बी, हमने उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे हरकत दी, फोर्स लगाई, विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। हमने पढ़ा हुआ वर्क डन किसके इक्वल, चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज। देखिए काइनेटिक एनर्जी तो हरकत की वजह से है ही है, ये जो वर्क हम उसमें कर रहे हैं, जैसे ही हम देखिए उसको हम इतना करीब ले आएंगे, ये उसको बहुत ज्यादा रिपेल करेगा, मतलब उसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी और वो बड़ी स्पीड के साथ अगर हम छोड़ेंगे तो वो नीचे आएगा। तो हमने ये जो वर्क किया ये उसमें पोटेंशियल एनर्जी की तौर पे क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, ठीक है, विच कैन बी गिवन एज। पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे लिखेंगे, चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वर्क डन हम कैसे लिख सकते हैं, चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी यू बी माइनस यू ए, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब इसके बाद ये जो यू बी और यू ए क्या है, यू बी इज इक्वल टू यू बी और यू ए पोटेंशियल एनर्जीज, पहले आप तरतीब से लिख लें, वेयर यू बी एंड यू ए आर potential energies at point A and B respectively। UA पॉइंट A पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी और UB क्या है, पॉइंट B के ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को समझने के लिए, ना इलेक्ट्रिक फील्ड कंसेप्ट क्या होता है, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का सहारा लेंगे। हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, ये डेल वी लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या सिंपल इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ते हैं, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए, ये किसके इक्वल होगा, चेंज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। इसको हम लिखेंगे डेल यू ओवर क्यू। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्योंकि डेल यू किसके इक्वल है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का सहारा लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए, ठीक है। ये जो डेल वी है ये किसके इक्वल होगा, वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज या फिर चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज के इक्वल होगा। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस is the amount of ये वर्क डन किसके ऊपर, ये ऑन ए चार्ज, ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, ठीक है, टू मूव इट फ्रॉम पॉइंट, कहां से मूव किया था हमने इसको, ए टू बी, पॉइंट ए से बी तक ले जाने के लिए हमें जितना वर्क डन करना पड़ेगा उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, वो हमारे पास क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, हम इसको कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो वी बी माइनस वी ए लिख रहा था, सॉरी मैंने माइनस वी ए, ठीक है, ये हमारे पास वी ए and VB are electric potentials, difference नहीं potentials हैं, at point A and B respectively, ठीक है। VA पॉइंट A का पोटेंशियल है, इस पॉइंट पे उस फील्ड का पोटेंशियल क्या है, VA, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल क्या है, VB। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो वर्क डन जो हम चार्ज के ऊपर करेंगे उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करने के लिए, वो इतने हिस्से का पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक, एक ये चीज है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस लिखें, पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी रिलेटेड एज, इनका आपस में क्या लिंक है, देखें इनका ये लिंक बनता है कि डेल यू इज इक्वल टू, ये क्यू उधर जाके जरब हो जाए, क्यू डेल वी, ठीक है।
डेल यू इज इक्वल्स टू क्यू डेल वी, ये हमारे पास इन दोनों का आपस में स्टूडेंट्स क्या है, रिलेशन है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो इनका रिलेशन है, तो इसी से ना हम ये देखें, क्योंकि ये ऊपर लिखा हुआ है कि डेल वी इज इक्वल्स टू डेल यू ओवर क्यू, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की एक और तारीफ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस is the difference of, ये किसका डिफरेंस है, डेल यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये जो डेल वी है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, डेल यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, नीचे क्या है, चार्ज पर यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज के हिसाब से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा पर यूनिट चार्ज, वो हमारे पास कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हमने दो तरीकों से डिफाइन किया कि वो वर्क डन जो हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर करें, उसको पॉइंट ए से बी मूव करने में, एक ये तारीफ इसकी स्टूडेंट्स आपने ध्यान में रखनी है। ये बात हो रही है पोटेंशियल डिफरेंस की। दूसरी ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट चार्ज के ऊपर, ठीक है, जो एनर्जी चेंज होगी वो उस पॉइंट का क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहीं से हमारे पास डेल वी, क्योंकि हमारे पास है W ओवर Q, वर्क का यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो हमारे पास डेल वी, इसको हम लिखते हैं वोल्ट में, इसमें लिखते हैं वोल्ट में। अगर 1 जूल वर्क करना पड़े एक कूलम चार्ज के ऊपर, उसको हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करें इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रख के, उस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो स्टूडेंट्स कितना होगा, 1 वोल्ट का होगा। देखिए यूनिट कैसे निकालते हैं, 1 वोल्ट इज 1 जूल पर कूलम, ठीक है। तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस will be 1 volt if 1 joule work is done, ठीक है। ऊपर क्या है, 1 जूल वर्क किसके किसके ऊपर, 1 कूलम चार्ज ऑन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम इन मूविंग इट, इसको हरकत देनी है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, पॉइंट ए से लेके बी या किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान, कीपिंग इट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है, अन्य स्पीड नहीं देनी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 1 वोल्ट की तारीफ हो गई, ये जो मैंने लिखी। पहले दो तारीफें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हैं कि वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी कीपिंग इन इट इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरी तारीफ इससे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तीसरा, अब हम सिर्फ पोटेंशियल की बात करना चाहते हैं। ये तो हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, हम एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात, अभी तक हम 2 पॉइंट, हर जगह पे ए से बी, ठीक है, यहां पे भी हमने डिफरेंस लिया तो इसमें भी 2 पॉइंट्स होने हैं, यहां पे भी हमने 2, अब हम एक पॉइंट की बात करना चाहते हैं कि किसी एक पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, इस काम के लिए फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात मैं नहीं कर रहा, ठीक है। एट 1 पॉइंट, ठीक है, टेक अदर पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट होगा उसको हम लेंगे एट इंफिनिटी, ठीक है, इंफिनिटी के ऊपर लूंगा मैं, ताकि वो ये जैसे ये पॉइंट ए मैंने लिया ना, ए से बी तक पोटेंशियल डिफरेंस, अब अगर मैंने बी पे पोटेंशियल मालूम करना है ना, मैं ए को इंफिनिटी डिस्टेंस पे ले जाता हूं, इंफिनिटी डिस्टेंस पे जाके ए के ऊपर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, एट इंफिनिटी, सो दैट potential at that point is 0, potential at one reference point is 0,
वहां हो गया 0, ठीक है, वी ए इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो पोटेंशियल बचेगा एट बी वो क्या होगा, वर्क डन इन अ मूविंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूविंग फ्रॉम ए टू बी वेयर ए इज एट इनफिनिट डिस्टेंस। ठीक है, अब इसकी मैं आपको प्रॉपर तारीफ लिख के दिखाता हूं, यहां मैं रेस करता हूं इसको। ठीक है, एक हमने रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पे लिया, इसको मैं डिफाइन करता हूं प्रॉपरली। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तारीफ कर रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस की तारीफ मैं नहीं कर रहा। ये दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं अपने टाइम में ढेर सारा इसमें कंफ्यूज होता था, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस में हम हमेशा 2 पॉइंट्स लेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में 1 पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी वर्क डन ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। ठीक है, इन मूविंग इट, कि हम इसको हरकत दें फ्रॉम इंफिनिटी, बहुत दूर से, टू दैट पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर हमने पोटेंशियल मालूम करना है वहां तक लाने के लिए, इन्फिनिटी से बहुत दूर पॉइंट, वहां से उस पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क चाहिए होगा उसको हम उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। इज कॉल्ड, इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। किसी भी चार्ज को एक इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा वो उस पॉइंट का हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। ये जो मैंने लिखा, ये कब लिखा, जब वी ए तकरीबन 0, ए पॉइंट इतना दूर बना लिया कि वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझे क्या था, 0। अब वी बी की जगह सीधा सीधा आप सिर्फ वी लिखेंगे कि वी का पोटेंशियल वर्क ओवर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रिलेशन हमारे पास है, W इज इक्वल टू क्यू वी भी हम इसको यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, दोनों को मैं डिफाइन करता हूं। पहले मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हरकत देने में वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा, अगर पॉइंट ए इंफिनिटी पे ले जाएं कि वहां पे पोटेंशियल 0 हो जाए, फिर उस इंफिनिटी से पॉइंट बी तक लाते हुए हमें जितना वर्क करना पड़ेगा वो पॉइंट बी का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, होप्स आप लोगों को छोटा सा टॉपिक समझ आया होगा। इसमें से आपके पास शॉर्ट में भी आ सकता है, ये पूरा टॉपिक लॉन्ग का पार्ट भी हो सकता है, न्यूमेरिकल्स के अंदर इसके फार्मूलाज लाजमी यूज होंगे। ठीक है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज फ्रेंड्स।